नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं, आंगनबाड़ी भर्ती क्या कैंसिल होगी, क्या रद्द होगी। इस मामले पर जो है पूर्व में जो है आपको बता दें, मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आंगनबाड़ी भर्ती को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें जो है डीपीओ के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी हो रहा है। उस समय जो है बाल विकास मंत्री की बात को नहीं माना गया। इसका नतीजा ये हुआ कि वर्तमान समय में आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर जो है जहां जहां पर संपन्न हो गई है, वहां पर मुद्दे उठने शुरू हो गए हैं और कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अभी हमने कल आपको बताया था किस तरीके से आंगनबाड़ी भर्ती पर कार्रवाई हो रही है। अब जो है औरैया उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, यहाँ पर भी कार्रवाई हुई है और भर्ती की जांच किए जाने की मांग उठी है। वही जालौन में भी इस तरीके का मामला आया था और भी कई जनपद हैं जहां पर ऐसे मामले उठ रहे हैं कि आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है और जांच होनी चाहिए। आए दिन ऐसे मामले और ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिलहाल औरैया का मामला है, घपले का आरोप है। जनपद कानपुर देहात में हुई कई गड़बड़ियों की जांच में सहयोग न करने के आरोप में औरैया के प्रभारी डीपीओ वीरेंद्र कुमार को हटा दिया गया। निदेशक संदीप कौर ने मामले की जांच के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी निदेशालय बाल विकास एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ को जांच भी सौंपी है। इसी के साथ ही जनपद औरैया में आंगनबाड़ी कर्मियों की नियुक्ति में भी बड़े पैमाने पर घपले के आरोप लगे हैं और जांच की चल रही है। फिलहाल आपको बता दें, जिले में हाल ही में बड़े पैमाने पर आंगनबाड़ी कर्मियों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की वसूली किए जाने का आरोप है। हाल ही में अजीतमल के प्रभारी डीपीओ सीडीपीओ जो है, इन पर 1 लाख रुपए भर्ती के नाम पर लेने का आरोप लगा था। बाद में उसकी नियुक्ति ना होने पर उसे 50,000 रुपए वापस कर दिए गए। औरैया में इस तरीके से हालात हैं। जनपद में आंगनबाड़ी नियुक्ति बड़े पैमाने पर घपले का आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि इसमें प्रभारी डीपीओ से लेकर प्रभारी सीडीपीओ की भी संलिप्तता रही है। आपको बता दें, कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नियुक्ति में इस बाबत आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पैसों के बूते पर ही नियुक्ति दी गई, जबकि पात्रों को दरकिनार किया गया है। यह मामला प्रभारी मंत्री पितवा शुक्ला तक भी पहुंचा था और उन्होंने भी विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर शिकायत की थी, लेकिन उनकी बात को अनदेखा करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया गया और इसी वजह से जो है अब सच्चाई जो थी वो सब सामने आने लगी है। कानपुर देहात में तैनाती के दौरान लगाए गए तमाम गंभीर आरोपों के लिए जांच कमेटी गठित की गई। कमेटी की ओर से मांगे गए अभिलेख उन्होंने मुहैया नहीं कराए। आरोपों की जांच में सहयोग न करने की वजह से प्रभारी डीपीओ वीरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाया गया। अभी हम आपको और भी जनपदों के हालात बताते हैं, क्योंकि कई जनपदों से भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ गए हैं और 1 से लेकर 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के लिए जाने की खबरें भी बाहर निकल कर आई है। अब कुछ कमेंट ले लेते हैं आप लोगों के बीच बीच में, क्योंकि प्रतिक्रियाएं भी काफी आती हैं। एक मित्र लिख रहे हैं, भाई प्रतापगढ़ आंगनबाड़ी भर्ती की लिस्ट भेजो। देखिए, आंगनबाड़ी भर्ती की लिस्ट आपको 2 तरीके से मिलती है और कुछ जनपद ऐसे हैं जिन्होंने एनआईसी की वेबसाइट पर जो है भर्ती की पूरी लिस्ट डाल दी है, जिनका जिनका जो है मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हुआ है, और कई जनपदों में नहीं डाली है। अब प्रतापगढ़ में आपको कार्यालय से ही लिस्ट मिल पाएगी, तो प्रतापगढ़ वाले कार्यालय से ही संपर्क करें। अब बात कर लेते हैं अलग अलग राज्यों में जहां पर उत्तर भारत में खासतौर पर गर्मी अधिक पड़ती है। 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्र स्कूलों के समय में बदलाव हो जाता है और 4 घंटे आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, कई इलाके ऐसे जहां पर, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव होता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी आंगनबाड़ी केंद्र इस समय में बदलाव हो गया है। 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्रों को 7 से 11 बजे तक खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। अस्थायी फैसले के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। इस अवधि में केंद्रों का संचालन 6 घंटे की बजाय 4 घंटे करने का फैसला लिया गया है और यूपी सरकार भी इसी तर्ज पर काम करती, अन्य भी जो है सरकारें, राज्य सरकारें होती हैं, ऐसा ही काम करती। लेकिन फिलहाल ये खबर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बाल विकास विभाग के जो है अधिकारी द्वारा बताया गया। ग्रीष्मकालीन समय समाप्त हो जाएगा 1 जुलाई 2025 से। निर्धारित समय के अनुसार ही जो 9:30 बजे से 3:30 बजे तक होगा, 6 घंटे का, उसी अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र चलेगा। लेकिन 1 अप्रैल से 30 जून तक समय में बदलाव किया गया है। अब बात कर लेते हैं विधानसभा में आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय सहित अन्य मुद्दे को लेकर जो है प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आंगनबाड़ी वर्करों के वेतन मानदेय को लेकर मुद्दा उठाया गया और आम आदमी पार्टी के विधायक जसवीर सिंह संधू ने सवाल किया, क्या सरकार के पास कोई प्रस्ताव है जिसमें भविष्य में
आंगनबाड़ी कर्मियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी। इसका जवाब देते हुए मंत्री बलजीत कौर ने जवाब देते हुए बताया है कि पंजाब सरकार आंगनबाड़ी वर्करों को 9500 रुपये प्रतिमाह दे रही है, जिसमें 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार देती है। ये तो उन्होंने जवाब दिया, लेकिन आगे क्या कहा वो समझते हैं। मंत्री की ओर से बताया गया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी कर्मियों को 1 वर्ष के बाद 500 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि हम लोग दे रहे हैं, और इसके अलावा सरकार की ओर से इंसेंटिव भी दिया जाता है, जिसका 500 रुपये प्रतिमाह मिलता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करने के लिए भी आंगनबाड़ी कर्मियों को अलग से 100 रुपये दिए जाते हैं, और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए इंसेंटिव भी प्रदान किया जाता है। इंसेंटिव की चर्चा बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने ज़्यादा किया, और सरकार का ये भी कहना है कि इंसेंटिव के जरिए हम जो है पैसा दे रहे हैं अच्छा खासा। तो इस वजह से समझ में आता है कि कोई भी राज्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य हो, फिलहाल आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की बात तो नहीं कह रहे हैं। यूपी के मंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं, अभी फिलहाल आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की अभी हमारी कोई सोच नहीं है। और इसी तरीके से बयान अब जो है चंडीगढ़ यानी पंजाब विधानसभा में जो है मंत्री बलजीत कौर की ओर से भी देखने को मिला। इन्होंने राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, किस मद में दिया जा रहा है, कितने प्रतिशत दिया जा रहा है, ये सब तो बताया, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय वृद्धि वाली बात को इन्होंने अस्वीकार किया है और स्पष्ट तौर पर इस पर चर्चा नहीं की है। कानपुर देहात, औरैया, जालौन के बाद कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर भी आंगनबाड़ी कर्मी, एक ग्राम पड़ता है पडरौना विकासखंड के ग्राम जिगना निवासिनी एक महिला ने आंगनबाड़ी कर्मियों के कार्यकर्त्री के चयन को गलत तरीके से करने का आरोप लगाते हुए डीपीओ को एक पत्र सौंपा है। आईजीआरएस पोर्टल पर सीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में जो है आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराने के लिए सरकार बजट दे रही है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पर 35 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए शासन ने 2.40 यानी कि 2,40,00,000 रुपए दे दिए हैं। 20 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 15 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य अभी चल रहा है। इन 35 केंद्रों को शासन स्तर से 2023-24 में मंजूरी दी गई थी। जनपद की अगर बात करें तो बाल विकास विभाग में लगभग 2,274 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो अभी चल रहे हैं। डाटा के अनुसार 24,000 ज़्यादा पंजीकृत हैं। बहुत सारे केंद्र किराए के भवनों में या फिर इधर उधर से चल रहे हैं। तो सरकार ये चाहती है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को अपना ही भवन मिले। और कुछ समय पहले बहुत सारे जो है यूनियन का कहना था कि सरकार इस व्यवस्था को ख़त्म करने के मूड में है, लेकिन अब यूपी सरकार देख रहा है या फिर कोई भी राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जा रहा है, तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि सरकार जो है इस जिस तरीके से ख़त्म करने की बात कही जा रही थी, इस प्रोसेस को कभी ख़त्म नहीं करेगी। ये स्पष्ट हो जाता है। आंगनबाड़ी कर्मी के पद को समाप्त नहीं करेगी, तो केंद्र बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं। विभाग द्वारा चलाए जा रहे 2,274 आंगनबाड़ी केंद्रों के सापेक्ष 2,038 आंगनबाड़ी केंद्रों में 24,000 बच्चों को गर्म भोजन देने के लिए शासन ने हॉटपॉट योजना का भी संचालन किया। ये आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र की सूची। तो इस तरीके से जो है प्रभारी डीपीओ ने बताया कि जिले में शासन स्तर से 35 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए स्वीकृति दी गई है। 20 नए आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनकर तैयार हो गए हैं। 15 का जो है काम चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। और इसी के साथ ही अगर आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है आंगनबाड़ी